नमस्कार। जब किसी विभाग के अधिकारियों की आंखों पर भ्रष्टाचार का चश्मा चढ़ जाता है, तो उस विभाग के अधिकारियों के स्तर से गलत और सही का फैसला नहीं किया जा पाता, जिस कारण से लगातार वह अधिकारी गलत कामों को प्रश्रय देना शुरू कर देता है, जिस कारण से उसके विभाग की काफ़ी बदनामी होती है। कुछ इसी तरह के कार्य अभी सासाराम के स्टेशन परिसर में होते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिस कार्य के बदौलत रेलवे प्रशासन की काफ़ी बदनामी हो रही है। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनके इस कार्य से रेलवे प्रशासन की किस तरह से बदनामी हो रही है, और लगातार लोग उस कार्य को लेकर छींटाकशी कर रहे हैं। सासाराम स्टेशन परिसर में रेलवे प्रशासन की ओर से पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग वहाँ पर अपने वाहनों को खड़ा कर सकें और उनके वाहन सुरक्षित रह सकें। लेकिन इस कार्य के बावजूद जो रेलवे के अधिकारी हैं, खासकर जो सुरक्षा में लगे अधिकारी हैं, उनके स्तर से सासाराम स्टेशन परिसर में एक समानांतर पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है, जिस पार्किंग की व्यवस्था के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यात्री लगातार कमेंट करते हुए सुने जा रहे हैं, खासकर जब महिलाएं उस रास्ते से गुजरती हैं, उस दौरान जो पार्क किए वाहन हैं, उस वाहन में बैठे जो चालक हैं, उनके द्वारा गंदे गंदे कमेंट्स महिलाओं के प्रति किए जाते हैं। लेकिन महिलाएं चुपचाप सुनकर भी बर्दाश्त करके चली जाती हैं, कारण कि उन्हें सफ़र में जाना होता है, वो किसी से पंगा नहीं लेना चाहती हैं। लेकिन उनके इस कार्य से महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। इस परेशानी के बावजूद रेलवे प्रशासन के जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनके विभाग के प्रति लोग क्या सोच रहे हैं या स्टेशन परिसर में क्या कुछ चल रहा है। कारण कि जब आप जाएंगे स्टेशन परिसर में और जो नज़ारा देखेंगे, उस नज़ारे के बाद आप समझ सकेंगे कि आखिर जब अधिकारी गलत कार्यों का प्रश्रय नहीं दे रहे हैं, तो फिर सासाराम स्टेशन परिसर में समानांतर पार्किंग की व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है। जब रेलवे प्रशासन के द्वारा एक पार्किंग स्थल को चयनित करके वहां पर वाहनों के पार्क करने का निर्देश दिया गया है, उसके बाद किसके आदेश पर सासाराम के रेलवे स्टेशन परिसर के कई भागों में वाहन को पार्क कराया जा रहा है, और उस पार्क के कारण सासाराम स्टेशन परिसर की छवि को धूमिल किया जा रहा है। अगर रेलवे प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी थोड़े भी संवेदनशील होते, तो उन्हें पता होता कि उनके इस कार्य से रेलवे प्रशासन को किस तरह से बदनामी उठानी पड़ रही है और लोग क्या सोच रहे हैं या इसके बारे में क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। चंद रुपयों के कारण वे अपने विभाग की बदनामी कराने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती, तो फिर उनके रहते सासाराम स्टेशन परिसर में समानांतर पार्किंग कैसे चल रही है और उसका संचालन कौन करा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो वरीय अधिकारी अक्सर विजिट पर आते रहते हैं, उनके द्वारा कई बार चेतावनी भी दी गई है, लेकिन उस चेतावनी का असर यहाँ के अधिकारियों पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार से बड़ा किसी अधिकारी का आदेश नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार उनके लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। किसी अधिकारी के द्वारा दी गई चेतावनी पल भर के लिए है, पल भर के बाद अधिकारी चले जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के माध्यम से जो उन्हें प्राप्त हो रहा है, उसको बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि भ्रष्टाचार के बदौलत वो जो मकसद लेकर आए हुए हैं सासाराम में, उसे पूरा किया जा सके। और इसी तरह का कार्य अभी सासाराम स्टेशन परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों या सुरक्षा के अधिकारी इसी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके कारण सासाराम स्टेशन परिसर की काफ़ी बदनामी हो रही है। अब देखना यह होगा कि लगातार अधिकारियों के स्तर से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है, और सासाराम स्टेशन की छवि खराब करने वाले अधिकारियों को किस तरह से रेलवे प्रशासन दंडित करता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।